न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग चल रही है और इन 5वें चरण में जो सबसे ज़्यादा दांव लगा है वो नॉर्थ बंगाल की सीटों पर, जहां पर बीजेपी मजबूत है और पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहां पर ज़्यादा सीट हासिल की थी। पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के चुनाव में क्या वोटिंग परसेंटेज है ये आपको बताएं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के देगंगा इलाके से जहां पर वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अधिकतर चरणों में लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं। अब बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ 24 परगना के देगंगा इलाके से, जहां पर वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों को बूथ नंबर 215 पर गड़बड़ी की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपद्रवियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग भी यहां पर की है। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से 5वें चरण के तहत यहां पर वोटिंग हो रही है और करीब आधे दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ 24 परगना के देगंगा इलाके से, जहां पर वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें सुरक्षा बलों को बूथ नंबर 215 पर गड़बड़ी की खबर मिली थी और इसके बाद वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे, लेकिन वहां पर इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसके बाद वहां से उपद्रवियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग भी वहां पर करनी पड़ी है। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के देगंगा इलाके से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है विधाननगर से। विधाननगर में भी पथराव हुआ है। वोटिंग के दौरान दो गुटों के बीच जमकर बहस हुई है, वहां पर पथराव हुआ है। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर इस हंगामे का आरोप लगा दिया है। तो ये बड़ी खबर है कोलकाता के विधाननगर से, जहां पर पथराव की जानकारी मिल रही है। वोटिंग के दौरान दो गुट आमने सामने हो गए, वहां पर कहासुनी हुई और उसके बाद पथराव की शुरुआत हो गई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है इस पथराव का, इस हंगामे का। विधाननगर से तो लगातार जैसे जैसे आधे दिन से ज़्यादा की वोटिंग हो गई है, उसके बाद अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। पहले हमने आपको बताया देगंगा इलाके में किस तरीके से वहाँ पर फायरिंग हुई है, और अब विधाननगर से बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर वोटिंग के दौरान दो गुटों में पथराव हुआ है। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है, इस पथराव का आरोप लगाया है कि इस पर बीजेपी और टीएमसी का हाथ है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के देगंगा इलाके में वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई है, और दूसरी जो बड़ी खबर है वो कोलकाता के विधाननगर से है, जहां पर पथराव हुआ है। वोटिंग के दौरान दो गुटों में पथराव, बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है इस पथराव का। तो ये पूरा हंगामा विद्यानगर में। हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधाननगर विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह जिस तरह से बीजेपी और तृणमूल के समर्थक भिड़ गए थे, यही वो बूथ है प्रांतिक समाज सदन, जहां पर सुबह तनाव काफ़ी बढ़ चुका था और उसके बाद बीजेपी और तृणमूल के उम्मीदवार दोनों ही यहाँ पहुंचे थे, सुजीत बोस और सब्यसाची दत्ता। और इस इलाके को इस समय पूरी तरह से पुलिस ने घेर के रखा है और तनावपूर्ण स्थिति इस समय अभी भी बनी हुई है। और जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर ये लड़ाई हुई थी। यहाँ पर काफ़ी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को लाया गया, पुलिस ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी यहाँ की लगातार यहाँ पर जो एरिया डोमिनेशन है वो करते जा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति इस समय यहाँ पर सामान्य है। हालांकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को काफ़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि स्थिति हाथ के बाहर ना चला जाए। मोटा मोटी शांतिपूर्ण तरीके से विधाननगर में भी चुनाव देखने को मिला था, लेकिन दो अलग अलग ऐसे घटनाएं हुई हैं, एक कल्याणी में और दूसरा विधाननगर में, जिसको लेकर तनाव बढ़ चुका है। हालांकि पुलिस फोर्सेज यहाँ पर काफ़ी तादाद में मोबिलाइज किया गया है। अलग अलग जगहों से छोटी मोटी हिंसा की खबर तो ज़रूर आ रही है, लेकिन बड़ा कोई वारदात अभी तक सामने नहीं आया है। और यहाँ पर इस समय पुलिस तैनात इसलिए किया गया है ताकि फिर ये दो गुटों के बीच ऐसा कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने। और वोटर्स को भी ये कहा जा रहा है केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि वो आए और अपना मतदान करें, भयभीत ना रहे। तो इस समय जो वोटिंग है वो फिर से दोबारा शुरू हो चुका है। सामान्य है स्थिति इस समय, लेकिन इलाके में काफ़ी पुलिस काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। तापस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।
दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जलपाईगुड़ी से धीरेन्द्र पुंडीर और इसके साथ ही कोलकाता के विद्यानगर से ही तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। सबसे पहले तापस, आपके पास आता हूं। आधे दिन की वोटिंग समाप्त हो गई है, उसके बाद अलग अलग जगहों से हंगामे की खबर आई। पहले देगंगा इलाके से आई जहां पर फायरिंग हुई है, और अब ये विद्यानगर से जहां पर बीजेपी और टीएमसी ने आरोप लगा दिया कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया। जी देखिए, अलग अलग जगहों से हिंसा की खबर आ रही है। हालांकि पिछले 4 फेजेज में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी, इस बार उस लिहाज से हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। विधाननगर जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले तृणमूल और बीजेपी के बीच काफ़ी तनाव बढ़ चुका था, पथराव हुआ था। बाद में वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भेजा गया और पुलिस की तैनाती की गई। स्थिति वहाँ पर सामान्य हो गई है। लेकिन दूसरी ओर पांडु मित्र बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनको घेर के भी विरोध जताया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। कल्याणी में बमबाजी हुई है और देगंगा में जैसे जो क्राउड था उसको स्कैटर करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हवा में फायरिंग की है। ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी पुष्टि नहीं की गई इसकी। लेकिन इसके अलावा मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जिस तरह से चौथा चरण का जो चुनाव था वो जिस तरह से हुआ था, जिस तरह से हिंसा की खबर आई थी, उस लिहाज से 5वें चरण के जो मतदान है ये अभी तक कहा जा सकता है कि ओवरऑल थोड़ा शांत ये वोटिंग चल रहा है और लोग घर से आ रहे हैं। तकरीबन 58% वोट अभी तक 1 बजे तक वोट डाला गया है और उम्मीद जताया जा रहा है कि ये 75 से 80% या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, मैं धीरेन्द्र पुंडीर का रुख कर लेता हूं। धीरेन्द्र पुंडीर, विजय चौक पर मैं मौजूद हूं। वीकेंड कर्फ्यू है दिल्ली में, लेकिन चूंकि हम काम है, इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है, चुनावी चर्चा है, इन सब के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। जलपाईगुड़ी का जरा माहौल बताइए। दिल्ली में तो शांति, लेकिन चुनावी तपिश जलपाईगुड़ी में किस तरीके की? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है पिछले चुनावों में। देखिए, इस वक्त अगर मैं चुनाव की बात करूं तो यहाँ मेरे विजय आपको दिखाएंगे भी, यहाँ सुबह से लंबी लाइन चल रही थी और अब दूसरी तरफ भी एक लंबी लाइन अभी भी मौजूद है। अलग अलग जगह के और हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरफ आप देखिए, ये लंबी लाइन अभी भी मौजूद है, महिलाओं की लाइन है और पुरुषों के बराबर वहाँ खड़ी हैं महिलाएँ। सुबह से 7 बजे से लोगों की लाइनें लंबी लगनी शुरू हुई थी राकेश। और चूँकि नॉर्थ बंगाल अब वो जगह है जहाँ इस बात का फैसला होना है इस 5th फेज़ में कि आखिर पहले 2 फेज जिनको बांटने की कोशिश की थी टीएमसी ने, लेकिन टीएमसी जिस तरह से एक पहले 2 फेज में बीजेपी ने अपनी बढ़त का दावा किया था और अब तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तमाम चीज़ों पर जब वो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो इलाका है ये बहुत अहम है। ये 45 सीटें इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि किसकी तरफ ये विजयश्री बढ़ रही है। अगर हम इस तरफ देखें, पिछली बार 22 सीटों पर 2019 में इन 45 में से 22 सीटों पर बीजेपी आगे थी, मतलब विधानसभा सीटों पर, और 23 सीटों पर उसमें टीएमसी। यानी यहाँ उन सीटों पर जैसे हम नक्सलबाड़ी में थे जहाँ से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहाँ भी अब आप बीजेपी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं अगर आप लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव का आकलन कर रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ी बात ये भी है, लगातार हम लोग देख रहे हैं जो छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं राकेश, अगर इसको 2018 से आप जोड़ेंगे तो ये कहीं नहीं ठहरती हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा बलों के काम की तारीफ करनी चाहिए कि उन लोगों ने इस चुनाव को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से होने दिया। और छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आ रही है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं है। धीरेन्द्र, आपके पास आता हूं। और सिलीगुड़ी, खासतौर पर नॉर्थ बंगाल, जो सिलीगुड़ी उसके आसपास का इलाका, आपने नक्सलबाड़ी का जिक्र कर दिया, इसने राजनीति की कई परतों को अपने अंदर समेट रखा है। और पिछले अगर कुछ सालों में जाएंगे तो किस तरीके से वाम दलों का गढ़ रही है। कई सारे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुए जो सफल भी हुए, बाद में वो धूमिल भी होते चले गए। बीजेपी ने कैसे अपनी पैठ यहाँ पर मजबूत कर ली, इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपको बंगाल में वोटिंग चल रही है। सिलीगुड़ी में बूथों पर आप देखिए किस तरीके से लंबी कतारें लगी हैं। 5वें चरण की वोटिंग के दौरान पीएम की 2 रैलियां हैं। एक आसनसोल में रैली हो चुकी है। नॉर्थ 24 परगना में मतदान के दौरान लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से सिलीगुड़ी में लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। जलपाईगुड़ी से धीरेन्द्र बता रहे थे किस तरीके से वहां पर भी वोटिंग की लंबी कतार देखने को मिली है। 5वें चरण की वोटिंग हो रही है और आज भी देखिए 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की। एक रैली आसनसोल में उनकी हो चुकी है। नॉर्थ 24 परगना में भी मतदान के दौरान उत्साह देखने को मिला है। हालांकि 1-2 जगहों से जो छिटपुट खबरें आई हैं, जैसे नॉर्थ 24 परगना के देगंगा इलाके से, जहां पर सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
तो ये 3 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन कोरोना काल है, कोरोना काल के बीच में वोटिंग हो रही है और चुनाव आयोग ने सभी दलों को मिलाकर प्रचार के दौरान किस तरीके से कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसको लेकर भी एक दिशा निर्देश जारी किया। लेकिन चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान किस तरीके से कोविड नियमों का पालन हो रहा है, नक्सलबाड़ी से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किस तरह से चुनाव आयोग कोरोना से बचाव के लिए पूरा इंतजाम किए हुए इस वक्त, जबकि पूरी तरह से पूरे देश में कोरोना की लहर है, शमशान में लाशें ही लाशें हैं, लकड़ी कम है, कब्रिस्तान में ज़मीन कम है, उस वक्त भी जब चुनाव हो रहे हैं तो ये तय किया गया कि किस तरह से ये पूरा चुनाव किया जा सके और आने वाले लोगों का ख्याल रखा जा सके। भले ही रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो, थर्मल स्क्रीनिंग ना हो और वो ना दिया जा रहा हो सैनिटाइज़र, लेकिन यहाँ सुबह से आने वाले हर एक आदमी को इसी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और उसी के बाद जाने दिया जा रहा है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी गोले बनाए गए थे, चूँकि यहाँ सुबह से लगातार वोटिंग पहले फेज़ में थी और पहले हाफ में बहुत तेज़ी से वोटिंग होती है और फिर वो शाम को आपको थोड़ा दिखता है कि ये वियर मास्क किया गया कि मास्क आपको पहनना है, उसके बाद कीप सेफ डिस्टेंस, यानी 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखना है। ये मास्क यकीनन हमको सबके पास दिख रहा है, लेकिन ये 2 मीटर की डिस्टेंसिंग यानी उसको पालन किया जा सकता है कि नहीं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोले थे, जिनमें मुझे लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा पालन नहीं किया जा रहा, जबकि मालूम है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग इस सब को रोकने में बहुत अहम है। हालांकि मास्क लगाए तमाम लोग हमको दिख रहे हैं। कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में शायद यहाँ नाकाम है, लेकिन मास्क ज़रूर है। कुछ ने मास्क नहीं पहना है, उन्होंने मास्क ले लिया है। देखिए इनके पास मास्क है, लेकिन वो पहनने से अभी थोड़ा सा उनको लगता है कि कोई गुरेज है। ये देखिए, ये जो ग्लव्स है वो सब दिए गए हैं, सब लोगों के पास ग्लव्स है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन होना चाहिए था वो थोड़ा कम है, लेकिन कोरोना का खतरा बड़ा है इस समय, पूरे देश में उसको फील किया जा रहा है। रैलियों में भले ही आप उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर सकें, लेकिन ऐसी जगह पर मुझे लगता है कि आपको पालन कर सकते हैं, वो यहाँ है। बाकी सैनिटाइजिंग हुआ है, सब लोगों को सैनिटाइज बाकायदा बाहर किया जा रहा है और ये ग्लव्स भी है, ग्लव्स यानी लगातार दिया गया और टेम्परेचर चेक किया गया। इस मॉडल बूथ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस चीज़ का नियमों का पालन किया जा रहा है। एक चीज़ जो आगे तो ज़रूर आपको फॉलो होती दिखती है वो सोशल डिस्टेंसिंग, जब आप अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पीछे शायद जल्दी में वोट डालने की कोशिश होगी। ये अच्छी बात है कि अभी बंगाल से कोरोना का इस तरह का रूप देखने को नहीं मिल रहा। हम उम्मीद भी करते हैं कि कोरोना यहाँ इस तरह नहीं आए, लेकिन लोगों को भी मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना होगा कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग भी इसका एक की फैक्टर है। सिर्फ उनके लिए नहीं, वो एक सरकार चुन रहे हैं, लेकिन वो अपने काम के लिए, अपने लिए सरकार चुन रहे हैं, लिहाजा ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। बाकी तमाम नियमों का हम पालन होते हुए देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा अलग अलग बूथ पर कम दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, नक्सलबाड़ी, वेस्ट बंगाल। तो ये आपने नक्सलबाड़ी से रिपोर्ट देखी है धीरेन्द्र पुंडीर की, जो कि फिलहाल जलपाईगुड़ी में मौजूद है। आसपास के ये सारे इलाके हैं धीरेन्द्र, और हर सीट की अगर बातचीत कर लें, हम सिलीगुड़ी की बातचीत कर लें, आप नक्सलबाड़ी पहुंच जाइए, आप जलपाईगुड़ी चले जाइए, हर सीट की अपनी एक कहानी है। लेकिन नक्सलबाड़ी की थोड़ी सी मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा, चूँकि आप वहाँ पर गए, क्या आपने महसूस किया? कांग्रेस सीपीएम के वहाँ पर सिटिंग विधायक वो उम्मीदवार है शंकर मालाकार, टीएमसी के राजेंद्र सुंदास हैं। दिलचस्प ये है कि दोनों अपना मुकाबला भाजपा से मानते हैं। देखिए, सिर्फ उन 2 उम्मीदवारों की बात ना करूं, मैं उस रैली की भी बात कर दूं जहां यार राहुल गांधी जब पहली बार आए, यानी 4 फेज़ गुजर जाने के बाद जब उन्होंने 5वें फेज़ में यहां नक्सलबाड़ी माटागरी जो सीट है इस पर अपना चुनाव प्रचार किया, उस मैदान में सरोजनी ग्राउंड में, वो लगभग 35 मिनट तक बोले। 35 मिनट में से 28 मिनट वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर या बीजेपी पर हमलावर रहे। वो उन्होंने कुछ ही समय लिया टीएमसी के खिलाफ और इधर टीएमसी भी लगातार उन्हीं पर लगातार हमलावर होते दिखी। तो ये समझना मुश्किल हो रहा था, चाहे राहुल गांधी की रैली में हो या फिर टीएमसी की रैली में, कि आखिर इस राज्य में सत्ता कौन संभाल रहा है। ये बिखरे हुए तीर जो गिर रहे थे, इन सब से ये पहचानना मुश्किल था कि दोनों अपनी चुनौती यहाँ बीजेपी से मान रहे हैं। और ये एक बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि 2019 से पहले यहाँ बीजेपी का कोई इस तरह की ताकत नहीं थी। 2016 में तो आपको यहाँ नाम भी नहीं सुन रहा था और कोई ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, तो लगभग मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्या आपने उस इलाके में नक्सलबाड़ी में आज वोटिंग हो रही है, क्या आपने बदलाव महसूस किया? आप नक्सलबाड़ी में चले जाइए, लेनिन, स्टालिन, माओ, लीन प्याओ,
चारू मजूमदार, सरोज दत्ता, महादेव मुखर्जी की प्रतिमाएं आपको एक साथ एक कतार में दिख जाएंगी। वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन उस इलाके के आसपास चले जाइए, इतना बड़ा आंदोलन वहाँ से खड़ा हुआ, लेकिन उस पूरे इलाके में चले जाइए, अभी भी आपको जो डेली रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें हैं उस हिसाब से वो इलाका अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। बहुत छोटा सा जवाब धीरेन्द्र, फिर ब्रेक लेना है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है राकेश कि यहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्योंकि जिस बदलाव की बात सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, इस आधार पर जहाँ शुरू हुआ वो आंदोलन था, कम से कम वहाँ उस आंदोलन को मॉडल बना देना चाहिए था। मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस हिस्से में उस तरह की कोई भी सुविधाएं आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन अब बदलाव ज़रूर महसूस होता है जब आप सड़कों पर हैं, जब आप चीज़ों को बदलते देखते हैं। जी ठीक है, अब बदलाव ज़रूर महसूस होता है और शायद उस बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, लोगों के बीच जा रही है। इसलिए अगर हर पार्टियां, टीएमसी हो या फिर सीपीएम या फिर जो कांग्रेस का गठजोड़ है, वो अगर भाजपा को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं तो उसके पीछे शायद ये एक वजह है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, जल्द वापस लौटते एक ब्रेक के बाद।